अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का व्लॉग मिस मत करिएगा क्योंकि आज हम जाने वाले हैं जामा मस्जिद, हमारे फेवरेट रेस्टोरेंट, और उसके बाद मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊंगी यहाँ की मार्केट, जामा मस्जिद मार्केट एंड चांदनी चौक मार्केट। और अगर आप लोगों का इंटरेस्ट आएगा तो मैं मार्केट में अच्छे से जाके व्लॉग बनाऊंगी। फिलहाल तो मैं चलते ही से रिकॉर्ड करूंगी। घर को लॉक करके मैं निकल पड़ी नीचे पहुंचते ही मुझे मिला ये कालू डॉग जो बहुत ही खतरनाक है। वहाँ पे हमने थोड़ा अपनी स्कूटी को किया क्लीन। रास्ते में मिला ये एडिडास का शोरूम, बहुत ही अच्छा है। ये है सेंट स्टीफन हॉस्पिटल और हम पहुंचे यहाँ से होते हुए कश्मीरी गेट की तरफ। है कश्मीरी गेट का इंटर स्टेट बस टर्मिनल, जिसे ISBT कश्मीरी गेट भी कहते हैं। कहीं भी जाने के लिए आपको यहाँ से बस मिल जाएंगी। बहुत ही फेमस जगह है, अच्छी भी है, बहुत अच्छा इसको बना दिया है G20 के बाद। लेकिन यहाँ की सबसे बुरी बात है कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है यहाँ पर। कई बार यहाँ घंटों तक फंसे रहे हैं। ये है इसका मेट्रो स्टेशन, दोनों तरफ इसके कुछ मार्केट है। यहाँ पर पोस्ट ऑफिस है। फिर हम पहुँचते हैं दिल्ली जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि ओल्ड दिल्ली है। यहाँ पहुँचने के लिए आपको आगे से राइट लेना पड़ता है इस तरफ। स्ट्रेट जाने पर आप पहुंचते हैं लाल किला मेट्रो स्टेशन एंड देन जामा मस्जिद। काफी भीड़ और ट्रैफिक के बाद हम फाइनली यहाँ पर पहुंच गए। यहाँ पर बहुत अच्छे कैफेज एंड रेस्टोरेंट्स अवेलेबल हैं। बुर्ज कैफे काफी फेमस है, यहाँ काफी सेलेब्स एंड इन्फ्लुएंसर्स आते हैं, अपनी वीडियोस अपलोड करते हैं। हम पहुंच गए जामा मस्जिद के गेट नंबर 1 पे और हम पहुंचे हमारे फेवरेट रेस्टोरेंट जहरा। यहाँ का एम्बियंस इतना प्यारा है। फर्स्ट वन स्टैब्लिश हुआ था जाकिर नगर जामिया में, ओखला की तरफ पड़ता है। जब मैं जामिया मिलिया इस्लामिया से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रही थी तो मैं हमेशा भूख लगने पर यहाँ पहुँच जाती थी। यहाँ की सबसे फेमस और टेस्टी चीज़ है यहाँ की हैदराबादी दम बिरयानी। बिरयानी का पूरा इन्होंने हिस्ट्री भी बता रखा है कि मैप के थ्रू की कहाँ से स्टार्ट हुई है। फिर हमने ऑर्डर किया हमारे लिए सबसे पहले हैदराबादी चिकन बिरयानी, क्योंकि हमने कश्मीर में इसको बहुत ज़्यादा मिस किया। हमने सुबह से कुछ नहीं खाया था इसी वजह से कि जैसे ही बिरयानी आएगी हम उस पर टूट पड़ेंगे। इसके साथ जो चटनी मिलती है दही की और पुदीने की, बहुत ही टेस्टी होती है। फिर हमने इसको स्टार्ट किया। हम बिरयानी कभी भी चम्मच से नहीं खाते, इसलिए इसको साइड कर दिया, क्योंकि हमें ऐसा फील होता है जो टेस्ट यहाँ पर हाथ से बिरयानी खाने में आती है उसका अलग ही मज़ा है। ये दही का रायता हमने डाला एक छोटी सी प्लेट में बिरयानी लेकर, और उसे खाने से पहले हमने जो इसके अंदर खड़े मसाले होते साइड कर लिया, क्योंकि हम नहीं चाहते थे हमें बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस हो खाने में और किसी और चीज़ का टेस्ट है। पीसेस बहुत ही अच्छे सॉफ्ट गले हुए होते हैं और अलग ही मिक्सचर होता है इसके अंदर मसालों का। हमने वाटर बॉटल को रिप्लेस करके कोल्ड ड्रिंक मंगा ली और फिर लड़ाई शुरू हुई कोल्ड ड्रिंक के लिए। इक्वल कोल्ड ड्रिंक हमने पी थी, फिर भी मुझे कहा जा रहा था कि मैंने एक्स्ट्रा लिया है। उसके बाद इस चीज़ के लिए पूरी आर्ग्यूमेंट मैंने की कि मैंने एक्स्ट्रा नहीं लिए, अभी तक हमने सिर्फ एक गिलास इक्वली लिया है, दोबारा से एक गिलास पीने वाले थे। कोई भी फूड खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक का अलग ही मज़ा है। वैसे तो ये बहुत ही अनहेल्दी होता है, मैं इसको प्रमोट नहीं करती, लेकिन क्या करूँ, पर्सनली बहुत पसंद करती हूँ। हमने खाने के बाद थोड़ा सा किया रेस्ट और सोच रहे थे कि अब क्या करना है। फिर हम गए नीचे की तरफ और बिलिंग करवाई इसकी। देन मैंने ये थोड़ा सा शूट किया कि भैया कैसे इसको बहुत ही अच्छे से मैरिनेट करके रखते हैं, तंदूर के पास रखते हैं और फिर हमें ग्रेवी बना कर देते हैं। यह है कश्मीरी रेस्टोरेंट, लेकिन मुझे यहाँ का खाना बिल्कुल कभी पसंद नहीं आया है क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी होता है। और फिर इस भीड़ से निकल के मैंने थोड़ा सा इसे कैप्चर किया। रात के वक्त यहाँ पे लाइट जलती बहुत सुंदर लगती है। फिर हम रेडी हो गए वापस जाने के लिए। रास्ते में पड़ेगी चांदनी चौक। उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि जब हम लाल किले से बाहर आ रहे थे तो जामा मस्जिद के पीछे थोड़ी सी मार्केट लगी थी और कितना गंदा ट्रैफिक था वहाँ पर। यहाँ साइड बाय साइड पटरी पर छोटे छोटे खाने पीने के स्टॉल्स थे और हम किसी तरह बाहर निकले। यहाँ पे एक पुलिस बूथ भी है जो हेल्प के लिए रहता है प्रेजेंट। ये छोटी सी पटरी मार्केट जहाँ पर शूज, ड्राई फ्रूट, ट्रॉली, हैंडबैग, बड़े बड़े बैग, कंबल, ब्लैंकेट, साइकिल, एवरीथिंग। बहुत मुश्किल से निकले थे हम इस ट्रैफिक से। फिर हम पहुँचे चांदनी चौक की तरफ और यहाँ आप देखिए मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया है कलेक्शन। बहुत ही फेमस है ये जगह लहंगे के लिए, ब्राइडल लहंगा हो या ग्रूम की ड्रेसेस हो, बहुत ही प्यारा कलेक्शन मिलता है। इससे बेस्ट कलेक्शन कहीं मिलेगा नहीं। इधर ही पड़ती है नई सड़क, जहाँ पर आपको सारी हर तरह की बुक्स मिल जाती हैं, पुरानी, सेकंड हैंड भी और न्यू फ्रेश भी मिल जाती हैं बहुत ही कम प्राइस पर। हम थोड़ा सा बुक्स के बारे में पता कर रहे थे, तभी मैंने ये रिकॉर्ड कर लिया। इनके पास नॉवेल्स भी थे और बहुत सी अच्छी अच्छी किताबें, हिंदी एडिशन की बुक्स भी प्रेजेंट थी, और जो हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं सारी बुक्स आपको यहाँ इजीली मिल जाएंगी। NCERT हो, कोई भी हो, एग्जाम आइडिया, बहुत स्टूडेंट्स यहाँ से बुक्स लेकर जाते हैं और अपनी प्रिपरेशन करते हैं। भैया के पास सारी बुक्स प्रेजेंट थी, चाहे वो मेडिकल हो, लॉ हो, UPSC हो, और फिर कुछ बच्चों के साइंस के रिगार्डिंग चार्ट्स थे प्रेजेंट, मॉडल का सामान, मैप, एवरीथिंग वाज प्रेजेंट देयर।
और फिर हमने यहाँ पे देखा ये कुछ जो शादी में लिफाफे दिए जाते हैं वो थे, पोस्टर्स थे, बहुत ही कम दाम पर यहाँ मिल जाते हैं। वाली शॉप पर बहुत अच्छा कलेक्शन था, यहाँ पे चूड़ियाँ, सेट, नेकलेस, सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी थी। इस वाली शॉप पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। वहाँ पर ट्रेडिशनल कलेक्शन मिलता है। अच्छे से तो मैं कुछ भी कैप्चर नहीं कर पा रही थी, लेकिन जो दिखा उसको रिकॉर्ड कर लिया। साड़ी यहाँ पे बहुत सारी थी, सेट, लहंगा, एक से एक, मैं क्या बताऊँ आपको। बस यही सजेस्ट करूँगी कि अगर किसी के घर में शादी होती है तो इस मार्केट में वो ज़रूर आए। बहुत ही कम प्राइस पर और बहुत अच्छा कलेक्शन आपको यहाँ पे दिख जाएगा। नेकलेस यहाँ पर बहुत ही अच्छे एक से एक थे और बहुत ही चीप प्राइस में मिल रहे थे। कपड़ों का कलेक्शन बहुत प्यारा था, देखिए आप भी। लहंगा मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहा था। वैसे तो मुझे पसंद नहीं है हैवी कपड़े, फिर भी बहुत सुंदर लगते हैं दिखने में। ये बैंगल्स का कलेक्शन था भैया के पास और बहुत ही सस्ते में दे रहे थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। ये काफ़ी मुसीबत से मैंने ये चीज़ें रिकॉर्ड की थी क्योंकि मैं गाड़ी पर बैठी हुई थी और बैठे बैठे ही सब कुछ रिकॉर्ड किया, गाड़ी चल भी रही थी। ब्लैंकेट का कलेक्शन भी था यहाँ पर, बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छे और सस्ते दाम पर मिल रहे थे। क्वालिटी भी अच्छी थी। ये कुछ सस्ते सस्ते वॉचेस, इन्हें शायद लटकन कहते हैं, जो लोग सूट पर लगवाते हैं, और मे बी कुछ और होगा। ये ज़्यादा नॉलेज नहीं क्योंकि मैं शॉपिंग बहुत कम करती हूँ। ये यहाँ पर स्टॉल का कलेक्शन था, इनके पास चीप प्राइस पर था। इतनी चीज़ें मैं सिर्फ इस वजह से रिकॉर्ड कर पाई क्योंकि ट्रैफिक इतना था कि गाड़ी रुक रुक कर चल रही थी। बहुत ही मुसीबत से हम बाहर आए चांदनी चौक की तरफ और ये देखिए दोनों साइड यहाँ पर मार्केट लगी हुई होती है। सामने जाते ही यहाँ पर फतेहपुर मस्जिद आती है, बहुत पुरानी है, और यहाँ से राइट लेते ही आपको ड्राई फ्रूट्स मार्केट मिल जाएगी। पटरी पर लोगों ने बर्तनों का भंडार रखा हुआ था। यहाँ पे हर चीज़ थी, पेस्टल, मोटर और तवा, सिलबट्टा, एवरीथिंग। हम पहुँचे खारी बावली जो कि फेमस है स्पाइसेस के लिए। यहाँ पे सारे स्पाइसेस होलसेल में मिलते हैं। सर्दी का टाइम था, रात हो चुकी थी, फिर भी ये मार्केट्स खुली हुई थी। ये वैसे कहलाती है कुतुब रोड मार्केट और यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा सस्ते में चीज़ें मिल जाती हैं, बट क्वालिटी की गारंटी मुझे बिल्कुल भी नहीं है, मैंने कभी ट्राई नहीं किया। सदर बाज़ार यानी एशिया का सबसे बड़ा मार्केट, वहाँ से होते हुए हम बाहर निकले और हम पहुँचे पहाड़ी ब्रिज की तरफ। यहाँ की एक लोकल मार्केट है, सारी चीज़ें यहाँ मिल जाती हैं। लोग रोज़ शॉपिंग करने आते हैं और संडे को तो बहुत ही बुरा हाल होता है। सदर बाज़ार में इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि आप नॉर्मली चल भी नहीं सकते जब फेस्टिव टाइम होता है, बट इतनी सस्ती चीज़ें आपको मिल जाएंगी कि आप शॉक हो जाएंगे। होलसेल मार्केट है ये पूरी, यहाँ पे सारी चीज़ें आराम से कम दाम में मिलती हैं। लोग यहाँ से सामान खरीद कर अपना छोटा बिजनेस स्टार्ट भी करते हैं। फाइनली मैं पहुँच गई थी घर। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।